सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी भागवत जी के महत्व श्रवण करें। अच्छा, जब हम किसी की चीज का महत्व समझेंगे तभी तो हम उसको ग्रहण करेंगे। हम अभी वृंदावन गए तो वहां एक केला बेचने वाला बोला कि एक खरबूजा बेच रहा था, बोला खरबूजे शक्कर से मीठे। तो किसी ने खरीद लिए महाराज। उसने वहीं खाकर देखा तो अरे लोगों को मूर्ख बना रहे हो तुम, कहां मीठे हैं खरबूजे। बोले आपने मेरी बात सुनी नहीं, खरबूजे शक्कर से मीठे होंगे, खरबूजे शक्कर से मीठे, पहले इसमें शक्कर डालो तब मीठा होगा ये खरबूजा। इसलिए किसी चीज को महत्व हम श्रवण करेंगे, उसको जानेंगे, तभी हम उस चीज में रुचि लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। भागवत जी का महात्म्य श्रवण करें। प्रवेश करने से पूर्व श्री सहित अर्थात राधा जी सहित हम माधव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, कैसे हैं प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद। सत्य स्वरूप है प्रभु, सत्य चित और आनंद। प्रभु अविनाशी है। सत्य का अर्थ है कि जो प्रारब्ध में भी है, पूर्व में भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी है। तीनों कालों में एक जैसा जो रहता है उसे हम सत्य कहते हैं। तो वह कौन है? परमात्मा। हम और आप सभी तो असत्य हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में हमने जन्म लिया, इसलिए हम असत्य हैं, अशाश्वत हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप है परमात्मा, अर्थात ज्ञान स्वरूप। चित का अर्थ है ज्ञान, जो हमारे भीतर विद्यमान है। चित स्वरूप से परमात्मा सर्व जगत में व्याप्त है। और तीसरा नाम है परमात्मा का आनंद। अच्छा, सत घन चित घन आनंद। किसी ने व्यास जी से कहा कि महाराज आप इसमें से चित हटा दो और सतानंद कर दो, सदानंद। तो व्यास जी बोले कैसे? यदि मैंने चित हटा दिया तो इसका मतलब भगवान अज्ञानी हो गए। तो बोले महाराज एक काम करो, इसमें से आनंद हटा दो, इसमें से सचित कर दो, सचित। तो बोले आनंद ही नहीं रहा तो परमात्मा किस काम का? तो बोले एक काम करो, तो सत हटा दो, चिदानंद कर दो। तो बोले यदि सत्य ही हट गया तो परमात्मा असत हो गया। तो इसलिए तीनों परमात्मा ने, व्यास जी ने इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्मरण किया। ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार परमात्मा करते हैं। हमें बनाते हैं परमात्मा, हमारा पालन पोषण करते हैं और अंत में ही हमें अपने अंदर समा लेते हैं। ऐसे परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की चरण शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो एक बोला महाराज इससे होगा क्या? तापत्रये विनाशाय, तीनों ताप हमारे समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा,
राज्य काहू नहीं व्याप। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप कौन सा है? दैहिक ताप दो प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक। शारीरिक, मान लीजिए हमें कोई बीमारी लग गई, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हम अपने शरीर से परेशान हैं। और एक होता है मानसिक, हम अपने मन से परेशान हैं। महाराज हम स्वस्थ भी हैं, धन भी हमारे पास बहुत है, लेकिन महाराज क्या बताएं, जो भी बेटे की बहू आई है ना, बड़े परेशान है उससे। तो महाराज ये मन से दुखी हैं बेचारे अपने। शारीरिक और मानसिक ताप को ही दैहिक ताप कहते हैं। दूसरा है दैविक। दैविक का अर्थ क्या है? जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त है, अर्थात भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, महाराज गांव की गांव बर्बाद हो गए, ये देव प्रदत्त कार्य है, यह है दैविक ताप। तीसरा ताप है भौतिक, जो हमें भौतिक जीवों से प्राप्त होते हैं। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, यह है भौतिक ताप। जीव के द्वारा जो हमें कष्ट हो उसको कहते हैं भौतिक ताप। इसलिए जिन श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करने से तीनों ताप का नाश हो, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री राधा सहित हम कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, बंसी वाले की।